अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर गर तुम्हें बीनी हिसाब नागुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। ए ख़ासाए ख़ासान रसुल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो निकला था बड़ी शान से वतन से आज दियार गैर में गरीबुल गुरबा है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाज़ी या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना अदरिकनी या रसूलुल्लाह अदरिकनी अदरिकनी या हबीबल्लाह अदरिकनी। निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए अफ़ज़ाम नात ख़वानान शीरी बयान काबिल सत एहतराम हाज़रीन मोहतरम व सामईन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, प्यारे आका करीम ने फरमाया कि जिस बंदे के दिल में राई के दाने के बराबर मेरी मोहब्बत होगी मैं उसे भी दोज़ख से निकलवा लूँगा। तो बरादरान गिरामी, आपको किस चीज़ ने यहाँ बिठाया हुआ है? प्यारे आका करीम की मोहब्बत ने ही तो बिठाया हुआ है। इसमें कोई मुबालगा है? कोई पैसे लुटा रहा है, कोई नर्म व नाजुक बिस्तर मखमली बिस्तर छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है। किस लिए? प्यारे आका करीम की मोहब्बत के लिए। तो बरादरान गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 83 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है।
अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका सही सही तर्जमा और तफसीर बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो कहूँ उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और जो आप सुने आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। पाक परवरदिगार ने अपनी लारैब किताब के अंदर फरमाया कि वह इज़ आख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया, ला ताबुदूना, किसी की इबादत ना करना सिवाय उसके, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ भलाई के साथ एहसान के साथ पेश आना। दोस्तों, इस आया करीमा को अगर गौर से पढ़ा जाए, गौर से देखा जाए, खिताब करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, खिताब सुनने वाली ज़ात मुबारका हमारे प्यारे आका करीम की है। याद करो जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया। याद हमेशा उसको करवाया जाता है कि जब कोई बैठक हो, कोई मजलिस हो, उसमें कोई बात की जाए और फिर किसी दूसरी मजलिस में बैठा जाए और कहा जाता है कि भाई तुझे याद है ना वो बात वहां हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब से अपने खिताब के अंदर ये फरमाया कि ऐ महबूब, याद करो उस बात को जब हमने बनी इसराइल से पक्का वादा लिया था कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना, एक वादा। और दूसरा वादा ये था कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करना, नेकी करना, एहसान करना। दोस्तों, आज अगर दुनिया के हालात के ऊपर नज़र डाली जाए तो बनी इसराइल की कौम जो है सबसे बागी कौम वो है। अल्लाह की इबादत के हिसाब से भी, साइंसी तरक्की, मादी तरक्की उन्होंने बहुत कर ली है, लेकिन रूहानी तौर पे वो दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा वादा था कि वालिदैन के साथ नेकी करोगे तो। उन्होंने वालिदैन को जब वो बूढ़े हो जाते हैं, काम के नहीं रहते, तो फिर उनको घरों से निकाल कर ओल्ड हाउसेस में जमा करवा दिया जाता है। यानी दोनों वादे जो थे उन्होंने उसके बरखिलाफ किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना, और हमने हुक्म फरमाया, ताकीद की, नसीहत की कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। ये सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 का पहला हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। फिर वालिदैन के मुतल्लिक़ ताकीद आई, उनके साथ एहसान करना। फिर सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। तीसरे मौके के फिर फरमाया
अल्लाह की इबादत करना, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की ही इबादत करना, और किसी चीज़ में किसी को उसका शरीक ना ठहराना। व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। ये 3 आयात मैंने मिलती जुलती 3 सूरतों में से आपके गोश गुजार की। जिन तीनों बातों में ये 2 चीज़ें जो हैं वो मुश्तरक हैं। एक ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, तीनों आयतों में ये मजमून मुसलसल आ रहा है। और दूसरा ये कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। दोस्तों, चूँकि ये महफिल जो है, मजलिस जो है, ये वालिदा के इसाले सवाब के लिए है, वालिदैन के इसाले सवाब के लिए है। तो इस हवाले से चंद गुजारिशात जो हैं वो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। वक्त काफ़ी हो गया है। तो बरादरान गिरामी, एहसान जो है वालिदैन के साथ, प्यारे आका करीम ने फरमाया कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मेरी उम्मत जो है वो शिरक में मुब्तला होगी। मुझे इस बात का अब कोई डर नहीं है। हाँ, अलबत्ता माल की मोहब्बत, ये सरकार का फरमाने ज़ीशान है कि अब मुझे इस बात का कतई तौर पे कोई डर नहीं है। हुजूर को अपनी ट्रेनिंग के ऊपर इतना मान, इतना फ़ख्र और इतना यकीन है कि अब मेरी उम्मत अभी भी हज़ारों साल गुजरने के बाद, 14 सदियाँ गुजरने के बाद अभी भी शिरक से नफ़रत करते हैं। वो जो बुत परस्त थे, अभी भी थोड़ा सा शक पड़ जाए तो एक दूसरे को कहना शुरू कर दें, भाई शिरक ना करना, शिरक ना करना। सुना होगा आपने। इबादत के लिहाज से कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा जो है, हर मुसलमान जो है वो अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ टाइम देता है। दूसरा मसला रह गया कि वालिदैन के साथ एहसान करना। एहसान 2 तरह से है वालिदैन के साथ। एक, जब वो जिंदा हों, और दूसरा जब वो दुनिया से रिहलत कर जाएं। 2 तरह से एहसान हम अपने वालिदैन के साथ कर सकते हैं। ये वालिदैन के मुतल्लिक इतनी सख्ती के साथ ताकीद क्यों की जा रही है कुरान पाक के अंदर? इसलिए कि अगर वालिदैन ना होते तो हम ना होते। नस्ल इंसानी की बका की जमानत जो है वो वालिदैन है। अल्लाह पाक जिस बंदे से औलाद वाले जरासीम ले लेता है ना, फिर उसका ज़रा हाल देखना। कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी उस दर पे, कभी दर बदर, कभी पीरों के दर पे, कभी डॉक्टरों के दर पे, कभी हकीमों के दर पे। इतनी बड़ी अदा, इतनी बड़ी अदा अल्लाह की तरफ से कि तुझे अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने इस काबिल कर दिया कि तू अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है। अल्लाह की नेमतों में से ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान अगर अपने ही जिस्म के अंदर मौजूद हजारों ऑटोमेटिक सिस्टम्स को पहचान ले तो खुदा की कसम सजदे से सर ना उठाए। हमने कभी अपने ऊपर ही गौर नहीं किया, अपनी ज़ात के मुतल्लिक ही नहीं कभी सोचा। बस मालो मता की हिर्सो हवस में 24 घंटे लगे हुए हैं। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हम सजदा करके तो अल्लाह के ज़िम्मे कोई एहसान नहीं करते।
उसके हुक्मों को मान के हम कोई एहसान नहीं करते उसके ज़िम्मे, बल्कि अपने इंसान होने का सबूत देते हैं कि हम इंसान हैं। अल्लाह तूने हमें इंसान बनाया तो हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हम जानते हैं कि तूने हमें अशरफुल मखलूकात बना दिया है। तो मेरे दोस्तों, जब वालिदैन जिंदा होना तो हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह के बाद अल्लाह खालिक़े हकीकी है और वालिदैन खालिक़े मजाजी हैं। अल्लाह खालिक़े हकीकी है, वालिदैन खालिक़े मजाजी हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां हुक्म फरमाया मेरी इबादत करो, वहीं हुक्म फरमाया कि अपने वालिदैन के ऊपर भी एहसान करना। 3 जगहों के ऊपर जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, 3 आयात, तीनों के अंदर यह फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। दोस्तों, वालिदैन वो हस्तियां हैं कि प्यारे आका करीम दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हैं। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद प्यारे आका करीम की हस्ती जो है वो अजमत वाली है। अल्लाह के बाद आप क्या फरमाते हैं, काश कि मेरी वालिदा जिंदा होती और मैं नमाज फजर अदा कर रहा होता। बाद जगह पास इशा भी पढ़ा है। मैं फ़र्ज नमाज अदा कर रहा होता और मेरी वालिदा फरमाती कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज छोड़ के अर्ज करता लब्बैक या उम्मी। सबसे अजीम हस्ती प्यारे आका करीम की हस्ती है। और वालदा का मुकाम क्या है कि मेरी वालिदा, हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हर वक्त मुंह करके साइल बने रहते हैं और कोई खाली भी नहीं लौटता। और सरकार की तवज्जो, सरकार की नजर करम किधर है? अपनी वालिदा की कि काश मेरी वालिदा जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता, फर्ज नमाज, मुझे आवाज आती कि ए मोहम्मद, तो मैं अर्ज करता, नमाज छोड़ के मैं अर्ज करता कि लब्बैक या उम्मी, ए अम्मी जान मैं हाजिर हूं। तो मेरे दोस्तों, वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं। जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की है, ये कभी हो नहीं सकता कि वो बेमुराद लौटे, दुनिया में बेमुराद रहे, कभी नहीं हो सकता। जब कभी कोई हाजत पेश आए, कोई ज़रूरत पेश आए, कोई मुसीबत आ जाए, अगर वालिदैन जिंदा हैं तो कदमों में सर रख के, कदमों को पकड़ के, अब्बा जान या अम्मी जान मैं मुसीबत में मुब्तला हूं, मेरे लिए दुआ फरमाएं। मेरा ये यकीन है, मेरा विजदान है ये इस बात के ऊपर कि आपके सर उठाने से पहले अल्लाह पाक जो है वो आपकी मुसीबत को दूर कर देगा। मेरा तो ये तजर्बा है कि जब भी कोई मुसीबत बनती है तो माँ बाप की कब्र के ऊपर जाके अर्ज करता हूँ कि अम्मा जान मुसीबत में हूँ, और वो टल जाती है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी अम्मी जान से अर्ज करने लगे कि अम्मा जी, मैं
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलाश में निकलना चाहता हूँ, हकीकत की तलाश में खो जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। माँ ने इजाज़त फरमा दी। आप जंगल में चले गए, 12 साल तक जंगल में रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते रहे। 12 सालों के बाद दिल में ख्याल आया कि माँ से मिल लूँ। एक दफ़ा जाके माँ की ज़ियारत कर रहा। रात के वक़्त आ गए, अभी सहर होने में कुछ घंटे बाकी थे। पहले आके दरवाज़ा की कुंडी जो है वो खटखटाना चाहिए, फिर अदब ने रोक लिया कि वालिदा को आधी रात को बेआराम कर रहे हो। दरवाजे के साथ टेक लगा के बैठ गए, इंतज़ार करने लगे कि शब डले। जब घर के अंदर से ये आवाज़ आई, बर्तनों के खटकने की, पानी के नाली में बहने की आवाज़ आई, तो ख्याल किया कि अब अम्मी जान उठ गई हैं। तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के लिए अम्मी जान उठ गई हैं। तो चुपके से दरवाज़ा हल्का सा एक ही बार जब खटखटाया तो माँ ने पहचान लिया। कुंडी के खड़काने का जो अंदाज था, माँ ने पहचान लिया। कहा, बेटा बा यजीद आती हूँ। एक ही बार कुंडी खड़की, 12 सालों के बाद। आप जब घर से निकलते हैं ना, तो खुदा की कसम वालदा सोती नहीं है, नींद नहीं आती उसको। इसलिए बेहंगम महफिलों में वालदा को जाके ना, बेहंगम महफिलों में, ये दुनिया की महफिलों में, तो वालदा को सताया ना करें, इंतज़ार ना करवाया करें, बल्कि खुद इस बात के इंतज़ार में रहा करें कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जल्दी से घर चला जाऊं, ताकि वालदा को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। और ये हकीकत है कि जब तक बच्चा घर नहीं आता, बेशक 100 साल का बच्चा है, बेशक बेटा 100 साल का हो जाए, वालिदा जो है इंतज़ार कर रही होती है। तो बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ जो है वो भी एक वालिदा थी, वो भी माँ थी। एक ही बार कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज आई कि बा यजीद आती हूं। फौरी दरवाजा खोला के बेटे को देखा तो माँ का कलेजा फट गया। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, दीवाना बना हुआ है। ऊपर को मुंह किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू किया। ऐ अल्लाह, 12 सालों में देख मेरे बेटे का तुझे तलाश करते करते क्या हाल हो गया है। अल्लाह, तुझे अभी भी तरस नहीं आया मेरे बेटे के ऊपर? अब तो इसे इसकी मंजिल अता फरमा दे। बस माँ के दिल से वो सदा निकलनी थी कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान हिंद बन गए, सुल्तानुल आरिफीन बन गए वो। जो कहा अब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की, ए अल्लाह, काश कि मुझे पहले पता होता तो मैं 12 साल टाइम ज़ाया ना करता, माँ के कदमों को चाटता रहता। माँ वो हस्ती हैं। मेरे दोस्तों, एक नहीं हजारों वाक़यात। एक दफ़ा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह, जन्नत के अंदर मेरा पड़ोसी कौन होगा? कलीमुल्लाह है ना जी, सोच सकते हैं वो। अल्लाह, जन्नत के अंदर मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फलां कसाब जन्नत में तेरा पड़ोसी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि जन्नत में जाके तो देखना ही है, दुनिया में भी उसको देखूं। घर से निकल पड़े,
फिरते फिराते तलाश करते करते बिल आखिर उस कसाई तक पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो कसाब सारा गोश्त बेच के ना, कसाब की ये आदत होती है कि जब इसने घर लेके जाना हो ना, सबसे अच्छा गोश्त जो होता है पहले समेट के अलग कर लेता है। तो कसाब ने एक टुकड़ा जो था गोश्त का, उसको कपड़े में लपेटा हुआ था, दुकान बंद करने ही वाला था कि आप वहां पहुंच गए। देखा कि वो उठा के अपना गोश्त का जो पीस है कपड़े में लपेटा हुआ, तो अपने घर को निकला। आपने उसे आवाज़ दी और कहा, भाई मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, मुझे अपना मेहमान बना लेगा? वो कहने लगा, जी ज़रूर, मैं आप बड़ी खुशी से आपको अपना मेहमान बनाता हूँ, आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। घर चले गए। उसने चारपाई बिछा के मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को चारपाई के ऊपर बिठा दिया। आप बैठ के उसने जल्दी जल्दी से वो गोश्त का पीस निकाला, उसको उसकी बोटियां बनाई और हंडिया पकाई। फिर उसने जल्दी से रोटियां पकाई अपने हाथ से। फिर वो एक तशरी में रख के रोटियों को और गोश्त वाले जो थी बाउल, उसको लेके तो एक कमरे में चला गया। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम भी चुपके से दरवाजे के अंदर से उस कमरे में देखते रहे। कमरे में जाके उसने देखा कि एक बुढ़िया लेटी हुई थी। उसने खाने को साइड पे रखा, बुढ़िया को आसरा दे के उठा के बिठाया और फिर एक एक लुकमा करके उसको खिलाया। खिलाने के बाद अपने कपड़े के साथ, अपने साफे के साथ उसका मुंह साफ किया। जब मुंह साफ किया तो माँ ने उसे पकड़ के अपने करीब किया, उसके कान में कोई सरगोशी की और वो कसाई जो था, वो कसाब जो था, वो मुस्कराना शुरू हो गया। वो बात सुन के ना, छोटी सी सरगोशी सुन के मुस्कराना शुरू हो गया और मुस्कराता कर हुआ दरवाजा कमरे से बाहर आ गया। मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा, भाई ये बुढ़िया कौन है? कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, ये मेरी माँ है। मैं अपने हाथ से खाना बना के रोज़ाना इसको खिलाता हूँ और मैं कभी वक्त से लेट नहीं करता अपनी माँ को खाना खिलाने में। जो वक्त तय किया हुआ है उसी वक्त पे खिला देता। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहने लगे, फरमाने लगे आप कि अच्छा चलो, ये तेरी माँ है, ये बताओ कि उसने तुम्हारे कान में क्या कहा जो तू खुश हो गया? तो वो कहने लगा कि मेरी माँ मुझे हमेशा ये दुआ देती है, जब मैं खाना खिलाता हूँ, खिदमत करता हूँ ना, तो मेरी माँ मुझे ये दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाए। तो आज भी मेरी माँ ने मेरे कान में वही दुआ दी तो मैं खुश हो गया। ये है माँ की दुआ का नतीजा। ये दुनिया की दौलत क्या है? ये दुनिया की दौलत क्या है? माँ की दुआ तो बंदे को नबियों का पड़ोसी बना देती है। नबी का जन्नत, वो फिर पड़ोसी दुनिया में नहीं, जन्नत के अंदर पड़ोसी बनाती है। मेरे दोस्तों, दुनिया में रहते हुए माँ बाप की ज़रूरतों को कहीं ऐसा ना हो जाए कि माँ बाप आपके सामने यूं करें कि बेटा मुझे फलां चीज़ चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो समझ लें कि हम फेल हो गए, नाकाम हो गए। कामयाब वो होगा दुनिया के अंदर जो माँ बाप के बोलने से पहले उनकी जरूरत को पूरा करेगा, जो माँ बाप को उनके मांगने से पहले दे, उनकी इतना बारीकी के साथ उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। आजकल क्या होता है आपको पता होगा, अक्सर माशाल्लाह साहब इल्म लोग यहाँ बैठे हैं। हज़रत अलकमा सहाबी रसूल थे,
माँ की बजाय बीवी का ज़्यादा ख्याल रखते थे। माँ की बजाय बीवी का ख्याल ज़्यादा रखते थे। तो जब वक्त निज़ा आया, अल्लाह को तो ये गवारा नहीं है, अल्लाह को ये कतई तौर पे जो बीवी तो लानी इसलिए है कि माँ बाप की खिदमत करे, ये लिए उल्ट हो गया है, निज़ाम हमने गलत बना दिया है। बीवी इसलिए लाई जाती है कि वो माँ बाप की खिदमत करे, और कल जब वो माँ बनेगी तो फिर उसकी खिदमत की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अलकमा असहाबी रसूल हैं, सारे काम जो दीन के हैं वो भी अंजाम देते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो जो सबक, जो तालीम प्यारे आका करीम फरमाते थे, वो माँ के मामले में और बीवी के मामले में उसके ऊपर अमल नहीं करते थे। जान कुनी का वक्त आया तो कितने दिन हो गए तकलीफ में मुब्तला थे, बहुत अजियत में मुब्तला थे, जान नहीं निकल रही थी। असहाबा ने आके अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा जो हैं वो नहायत अजियत में हैं कितने दिनों से। प्यारे आका करीम अलकमा के घर में चले गए, जाके तो आपने फरमाया कि अलकमा क्या मामला है तेरा। कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, बीवी का ज़्यादा ख्याल करता था माँ की निस्बत, अल्लाह की पकड़ में आ गया हूँ, दुआ फरमाए कि मेरी जान निकल जाए। आपने फरमाया अलकमा, जब तक तेरी माँ तुझे मुआफ़ नहीं करेगी तू अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। तो मेरे दोस्तों, प्यारे आका करीम की रहमत जोश में आई, वालदा के पास चले गए, कहा कि बीबी अपने बेटे को मुआफ़ कर दे। कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने सारी ज़िंदगी मेरे हकूक़ को पामाल किया है, इसने मेरा ख्याल नहीं रखा, मैं इसे हरगिज़ मुआफ़ नहीं करूँगी। प्यारे आका करीम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि लकड़ियाँ लाओ, अलकमा को उसके अंदर रखो और लकड़ियों को आग लगा दो। जब माँ ने ये सुना ना तो फौरी तौर पर कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को जलाना आना, मैं इसे मुआफ़ कर दी। यूं ही मुआफ़ किया तो हज़रत अलकमा की जान जो है वो जान आफरीन के पास पहुंच गई। तो ये है माँ बाप की। मेरे दोस्तों, प्यारे आका करीम ने फरमाया ज़ागिमा अनफुहु, ज़ागिमा अनफुहु, ज़ागिमा अनफुहु, खाक आलूद हो उसकी नाक, खाक आलूद हो उसकी नाक, खाक आलूद हो उसकी नाक। फरमाया कीला या रसूलल्लाह, या सुन किसकी? असहाबा ने किया या सुन किसकी? आपने फरमाया जिसने बढ़ापे में माँ बाप में से एक को या दोनों को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में ना गया, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। खाक आलूद हो जाने से मुराद है कि वो जलील और रुसवा हो जाए। माँ बाप जन्नत का टिकट हैं, माँ बाप जन्नत का टिकट हैं। अगर हमें माँ बाप मिल जाएं, इसी तरह से प्यारे आका करीब मिंबर के ऊपर जलवा अफरोज हुए, असहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा मेरे करीब करीब आ जाओ। असहाबा करीब करीब आ गए। असहाबा ने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ के पहले जीने के ऊपर पाँव रखा, पहले स्टेप के ऊपर पाँव रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे के ऊपर पाँव रखा तो फरमाया आमीन, तीसरे के ऊपर पाँव रखा तो फरमाया आमीन। उसके बाद आपने मुख्तसर सा खुतबा इरशाद फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आपने आज खिलाफ मामूल, पहले जब आप मिंबर पे पाँव रखते थे तो आप फरमाते थे अल्लाह अकबर। प्यारे आका करीम का ये मामूल था, ये हदीस पाक है, हमारे लिए हुक्म भी है कि जब भी बुलंदी की तरफ चढ़ें तो अल्लाह अकबर कहा करें। अल्लाह अकबर कहते कहते बुलंदी के ऊपर चढ़ा करें, और जब बुलंदी से उतरें तो हर कदम के ऊपर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते हुए नीचे उतरें। ये सरकार का मामूल था, सुन्नत है ये। क्या कहा हुजूर, आप पहले अल्लाह अकबर फरमाते थे, आज आप आमीन 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 कहते हुए जो है फरमाते हुए मिंबर शरीफ के ऊपर जलवा फरोज हुए हैं। सरकार ने फरमाया कि जब मैंने पहले जीने के ऊपर पाँव रखा तो जिब्रील अमी हाजिर हुए और फरमाने लगे कि हुजूर, जो आपका नाम नामी इसमें गिरामी सुने और आपके ऊपर दरूद पाक ना पड़े वो हलाक हो जाए, वो तबाह हो जाए। तो मैंने फरमाया आमीन। जब मैंने दूसरे जीने के ऊपर पाँव रखा तो जिब्रील अमी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रमज़ानुल मुबारक में रमज़ानुल मुबारक को अपनी ज़िंदगी में पाए और फिर रोज़े रख के जन्नत का हकदार न ठहरे, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने फरमाया आमीन। जब मैंने तीसरे जीने के ऊपर पाँव रखा तो प्यारे आका करीम ने फरमाया कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए खिदमत करके जन्नत का हकदार न ठहरे, वो भी हलाक हो जाए। तो मैंने फरमाया कि आमीन। दोस्तों, मुकाम गौर है, फरिश्तों के सरदार बद्दुआ दे रहे हैं और नबियों के सरदार आमीन की मोहर सबत कर रहे हैं। अब बताइए कि सरकार के ऊपर दूध पाक ना पड़ने वाला कैसे जन्नत में जाएगा? रमजानुल मुबारक के रोजे ना रखने वाला सेहतमंद होने के बावजूद कैसे जन्नत में जाएगा? और फिर वालिदैन का गुस्ताख जन्नत में कैसे जाएगा? नबियों के सरदार ने मोहर लगाई है। मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप में से खिदमत का हकदार कौन है? ज्यादा खिदमत का हकदार कौन है? तो आका करीम ने फरमाया कि तेरी माँ। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर कौन है? फरमाया तेरी माँ। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। चौथी मर्तबा फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इसके बाद कौन? फरमाया तेरा बाप, तेरा बाप। तो मेरे दोस्तों, जो शख्स अपनी मां को पाए 3 गुना हक है, 1/3 3 गुना हक मां का और 1 गुना हक जो है वो बाप का खिदमत के लिहाज से। उसकी वजह यह कि इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम दीन फितरत है, कभी ये फितरत के खिलाफ नहीं करता। कोई हुक्म इस्लाम का फितरत के खिलाफ नहीं। बाप की तरफ से नुत्फा आया और बाप फारिग। अब 9 महीने कुरान पाक ने मुतअद्दिद बार इसका तज़किरा किया कि तेरी माँ ने तुझे 9 महीने उठाए रखा, जिस्म में से ग़िज़ा दी, और फिर कमजोरी पे कमजोरी आती है माँ के लिए। जब बच्चा पेट के अंदर होता है ना, तो एक कमजोरी नहीं आती, मुसलसल कमजोरियां आती हैं उसके लिए। एक से एक दिन जो है वो मुसीबत वाला होता है, और फिर आखिर में तो दर्द जी होती है। माँ कहती है कि काश आज मैं मर जाऊं, इतनी तकलीफ होती है। और फिर जब बच्चा इस जहान रंगबू में आ जाता है तो फिर अपनी सारी की सारी जिंदगी उसकी परवरिश के ऊपर लगा देती है। किसी ने कहा कि अपनी माँ को
अपने कंधों पे उठा के 7 हज करवाए। कहने लगा, माँ मैंने तेरा हक अदा कर दिया है। कहने लगी, बेटा एक रात का भी हक अदा नहीं हुआ, अभी तो एक रात का भी हक अदा नहीं हुआ, तू कहता है कि सारी जिंदगी का। जरा सोचिए ना कि बच्चा जब बीमार हो जाता है तो खुदा की कसम बाप घड़ी 2 घड़ी आधी रात तक जाग लेगा, बिल आखिर सारे दिन का थका हारा घर आया होता है, नींद आ जाती है। लेकिन माँओं को मैंने देखा है कि हफ्ता हफ्ता मुसलसल बेटा बीमार है तो लेके गोद में बैठी हैं, कभी खड़ी हैं, कभी अंदर हैं, कभी बाहर हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जब माँ बाप जिंदा हों, प्यारे आका करीम ने फरमाया कि रदिये रब्बी फी रदियल वालिद व सख्त रब्बी फी सख्त वालिद। वालिद की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। जिसने वालिद को राज़ी कर लिया उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, और जिसने अपने वालिद को नाराज़ किया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। ये प्यारे आका करीम का फरमाने वाली शान है। मेरे दोस्तों, अहादीस मुबारका की किताबें जो हैं वालिदैन के अदब व एहतराम सिखाने के लिए भरी पड़ी हैं। जब वो ज़िंदा हों तो खूब दिल भर के उनकी खिदमत करें, इसलिए कि ये तुम्हारे फायदे में है। जो चाहता है कि मेरी औलाद जो है कल मेरी खिदमत करे, वो आज अपने वालिदैन की खिदमत करे। ये कभी नहीं हो सकता कि हम गंदम बोएं और दिल में ख्वाहिश रखें कि हम चने काटेंगे। ये कभी नहीं हो सकता। गंदम बोएंगे तो गंदम काटेंगे, चने बोएंगे तो चने काटेंगे। वालिदैन की खिदमत करेंगे तो कल आपकी खिदमत की जाएगी। अगर वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे तो कल आपकी औलाद जो है वो आपकी खिदमत कभी नहीं करेगी। आज हमारे पास मौका है अपने वालिदैन की खिदमत करने का और अपने रब को राज़ी करने का। फिर दूसरा नंबर कि जब वो दुनिया से पर्दा कर जाएं तो फिर उनके ऊपर एहसान क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औलाद जो है वालिदैन के लिए सदकाए जारिया है। नेक औलाद के हर अमल का सवाब जो है उसके वालिदैन को पहुंचता है। प्यारे आका करीम ने फरमाया कि बनी इसराइल में से एक आदमी था, जब वो मरा तो उसकी बीवी हामला थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजरे, देखा कि वो शदीद अजाब में है, आग से भरी हुई है उसकी कब्र। कुछ महीनों के बाद आप दोबारा वहां से गुजरे तो देखा कि उसकी कब्र जो है वो जन्नत का समा पेश कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि पाक परवरदिगार, मुझे समझ नहीं आई कि वो बंदा उसकी कब्र में दोज़ख का समा था, आज मैंने देखा है कि वो जन्नत का समा पेश कर रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या मूसा, हम अपने वादों के खिलाफ नहीं करते। हमारा ये वादा है कि जिसकी औलाद जमीन के ऊपर हमारा नाम लेगी हम उसकी वालिदैन को कभी सजा नहीं देंगे। तो ऐ मूसा, आज जब ये मरा था ना तो इसकी बीवी हामला थी। आज इसकी बीवी जो है अपने बच्चे को, वो इस काबिल हो गया है, उसकी उम्र इतनी हो गई है कि वो पढ़ सके, मदरसे में दाखिल हो सके। आज उसकी बीवी जो है उसके बच्चे को मदरसे में कारी साहब के पास छोड़ के आई है, तो कारी साहब ने उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है। तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से
उसे मुआफ़ी अता कर दी कि जिसका बच्चा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम ले, मुझे हया आती है कि मैं उसे सजा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की वजह से उसकी बख्शिश हो गई। तो जो अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी में हाफ़िज़ कुरान बना के जाए, बताइए ना जी, जो अपने बच्चे को 5 वक्त का नमाजी बना के जाएगा, जो उसे माहे सियाम के रोज़े रखने वाला बना के जाएगा, जो माल में से ज़कात देने वाला बना के जाएगा, जो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करवा के जाएगा अपने बच्चे को, तो उसके माँ बाप के लिए क्या आसानियाँ पैदा नहीं होंगी। तो दूसरा हक ये है कि माँ बाप जो हैं जब वो फौत हो जाएं तो हम ऐसे काम करें, इसाले सवाब की, जैसे हमारे इस भाई ने महफ़िल करवाई है इसाले सवाब की, हमने जितने भी कलमात खैर अदा किए हैं, क्या ख्याल है कि ये इनके वालिदैन के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करेंगे? ज़रूर आसानियाँ पैदा करेंगे। इसी तरह से चलते फिरते गरीब गुरबा का ख्याल रखना, मुआशरे के अंदर, अपने गली महल्ले के अंदर गरीब गुरबा का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, अपने घर के अंदर रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। हराम के करोड़ों से हलाल का 1 रुपया घर लेके जाना ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बरकत वाला है। ठीक है ना जी। तो वो अगर हराम कमाएंगे तो हमारे वालिदैन के लिए अज़ियत का सवाब होगा कब्र के अंदर। अगर हलाल का लुक़मा घर लेके आएंगे तो वो हमारे वालिदैन के लिए निजात और फ़ख्र का बायस होगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अपने वालिदैन, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से पर्दा कर गए हैं, विसाल कर गए हैं, उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।